जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने झारखंड की सियासत गर्म कर दी है। राजमहल से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान और साथ ही राजनीति में कल्पना सोरेन की सक्रियता पर सवाल। अब जेएमएम नेताओं को जवाब देना पड़ रहा है। जेएमएम के बड़े नेता लोबिन हेम्ब्रम ने पार्टी से बगावत कर दी है और राजमहल लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। खुद के बागी होने से इनकार किया और कई मुद्दे उठाए जो पार्टी के लिए चुभने वाले हैं। जानते हैं लोबिन हेम्ब्रम है कौन। लोबिन हेम्ब्रम साल 2009 और 2019 में बोरियो विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। लंबे समय से लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम से जुड़े रहे हैं। हालांकि वे लगातार अपनी ही पार्टी की सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं। इस बार लोबिन ने टिकट बंटवारे पर नाराजगी जताई और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन बात सिर्फ चुनाव लड़ने तक ही सीमित नहीं है। लोबिन ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जो झारखंड के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवार पर सीधा हमला है। मैं बोलता हूं कि कल्पना सोरेन कौन होती है। भले वहां पर बसंत सोरेन से मिलना होता तो हम मिले भी, और भी मिलना होता तो हम मिलते। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के बाद हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हेमंत सोरेन जेल जाने के बाद मौका मिलना चाहिए था बसंत सोरेन को। और मैं पहले भी बोला था, अगर आज बसंत सोरेन हो कहीं बुलाएंगे तो वहां मैं जाऊंगा। तो आज ये झारखंड मुक्ति मोर्चा एक तरह से लोगों ने इसको अभी बंधक के रूप में रखा है। एक तरह से ये बिकने वाला है झारखंड मुक्ति मोर्चा। नाराजगी किस बात को लेकर है वो साफ है। दरअसल हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कल्पना सोरेन राजनीति में सक्रिय हुई। गिरिडीह में पार्टी कार्यक्रम से उनकी राजनीतिक लॉन्चिंग हुई। इसके बाद वे पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होने लगी। मुंबई के शिवाजी पार्क में विपक्ष की रैली हो या दिल्ली के रामलीला मैदान में, हेमंत की गैर मौजूदगी में कल्पना सोरेन जेएमएम की प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद रही। लोबिन ने बात विरासत की उठाई है तो बता दें कि दिशोम गुरु कहे जाने वाले शिबू सोरेन के 3 बेटे हैं, दुर्गा सोरेन, हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन, जिसमें से दुर्गा सोरेन अब नहीं रहे। उनके बाद पार्टी में विरासत संभाली हेमंत सोरेन ने। अब लोबिन यही मुद्दा उठा रहे हैं कि हेमंत के बाद मौका बसंत सोरेन को मिलना चाहिए था, लेकिन जेएमएम नेता ही उन्हें दिग्भ्रमित बता रहे हैं। देखिए, ये बयानबाजी मुझे लगता है पिछले 2-2.5 वर्षों से लोबिन हेम्ब्रम जी कर रहे हैं। वो हमारे माननीय विधायक हैं, पुराने विधायक हैं, परंतु वो वर्तमान में थोड़ा दिग्भ्रमित है। उनका कुछ व्यक्तिगत मुद्दे हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से परेशानी है वहाँ के जो सांसद हैं, और उनके खिलाफ ही उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बाकी बातें जो वो कर रहे हैं वो उनकी नितांत व्यक्तिगत मामले हैं, व्यक्तिगत विचार हैं। उन विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार हमारे पार्टी आलाकमान को है और दिशम गुरु शिबू सोरेन। बीजेपी इसे जेएमएम का अंदरूनी मामला बता रही है, लेकिन लोबिन का समर्थन करने में भी पीछे नहीं। पार्टी प्रवक्ता ने लोबिन को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाला बताया। साथ ही किसी पद पर ना रहते हुए भी कल्पना सोरेन की सक्रियता पर लोबिन की मांग को जायज बता दिया। देखिए, लोबिन हेम्ब्रम हमारी विचारधारा से नहीं आते हैं, लेकिन उनकी कुछ बातों का हम लोग शुरू से सम्मान करते हैं। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर रहे हैं। लगातार उन्होंने इलीगल माइनिंग का मुद्दा उठाया है। हेमंत सोरेन सरकार को कई बार शीशा दिखाया कि आप स्थानीय नीति 1932 के खतियान को भूलते जा रहे हैं। और देखिए, हद तो तब हो गई कि राज्य सरकार किस तरीके से बदले की कार्रवाई करती है। हर एक विधायक को वाई सिक्योरिटी मिलती है, उनके वाई सिक्योरिटी को विड्रॉ करके एक सिपाही छोड़ दिया गया था। तब उसके बाद वो तीरंदाज लेकर घुमा करते थे। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के बदले की सोच है।
इससे पहले सोरेन परिवार की बहू भी परिवार की पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुकी है और दुमका से उम्मीदवार हैं। इसके बाद एक और वरिष्ठ नेता के तेवर बगावत वाले हैं। देखना होगा जेएमएम कैसे इन झटकों से उबरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम द्वारा राजमहल लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद पार्टी ने क्राइसिस मैनेजमेंट शुरू कर दिया है। लोबिन से बात करने के लिए बसंत सोरेन को लगाया गया है और इस मुद्दे को लेकर शुक्रवार को राज्य सरकार में मंत्री बसंत सोरेन, राजमहल से प्रत्याशी विजय हांसदा, गिरिडीह से प्रत्याशी मथुरा महतो और सिंहभूम से प्रत्याशी जोबा मांझी ने होटवार जेल में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि हेमंत के साथ चुनावी रणनीति पर बातचीत की गई है। लोबिन और हो समाज से बात करने की जिम्मेदारी बसंत सोरेन को दी गई है। वहीं जमशेदपुर सीट से प्रत्याशी पर भी बात हुई है। खबर है कि इसकी घोषणा कर दी जाएगी। हेमंत ने यह भी बात की कि हो जनजाति के लोग सिंहभूम में जोबा मांझी का विरोध कर रहे हैं और दूसरी ओर चमड़ा लिंडा लोहरदगा सीट को लेकर अब भी अड़े हुए हैं। हेमंत ने सब कुछ ठीक होने का आश्वासन दिया है। और रांची से सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, देखिए, डैमेज कंट्रोल करने की जो जिम्मेदारी है वो हेमंत सोरेन ने बसंत सोरेन के जिम्मे सौंप दी है और अब बसंत सोरेन को मनाना होगा, चाहे वो लोबिन हेम्ब्रम हो या फिर जो दावे किए जा रहे हैं कुछ पार्टी के नेताओं की तरफ से, उसे कैसे ठीक किया जाए, ऑल इज वेल पार्टी के अंदर किया जाए, ये पूरी जिम्मेदारी अब बसंत सोरेन के कंधों पर है। कह सकते हैं जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे कई ऐसे समस्या हैं जो पार्टी में देखने को मिल रही है। जहां जेएमएम के जो विधायक है लोबिन हेम्ब्रम, उन्होंने ऐलान किया है कि यदि पार्टी उनको जगह नहीं देती है तो वे निर्दलीय राजमहल से चुनाव लड़ेंगे। जिसके बाद कहीं ना कहीं जो जेएमएम के बसंत सोरेन की बात करें या फिर मथुरा महतो, जोबा मांझी या विजय हांसदा, हालांकि ये तीनों कैंडिडेट हैं लोकसभा के लिए और इन्होंने कल पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जेल में जाके मुलाकात की है और बसंत सोरेन को इसकी जिम्मेवारी दी गई है कि वे लोबिन हेम्ब्रम को कैसे समझाते हैं या इस पूरे मसले को कैसे टेक ओवर करते हैं। हालांकि देखना होगा क्योंकि लोहरदगा सीट से भी जो चमड़ा लिंडा है वे अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। हालांकि अब तक वे इस बाबत माने नहीं है और बसंत सोरेन को इसको लिए भी मनाने की जो जिम्मेदारी है वह सौंपी गई है बसंत सोरेन को। तो देखना होगा क्योंकि इससे पहले यदि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने लोहरदगा सीट से सुखदेव भगत को अपना प्रत्याशी पहले ही घोषित कर दिया है। हालांकि जेएमएम अब भी कर रही है कि वहां पे उनके ऐसे दावे थे पर कांग्रेस ने वहां पे पहले ही उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। तो चमड़ा लिंडा को कैसे मनाया जाता है। हालांकि जोबा मांझी भी इस सिंहभूम से प्रत्याशी बनाए गए हैं और वहां पे भी कुछ जनजातियों का विरोध कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और जोबा मांझी प्रत्याशी वहां घोषित कर दी गई है जेएमएम की तरफ से। पर अब देखना होगा कि जेएमएम इन सभी चीजों से कैसे निपटती है। हालांकि बसंत सोरेन को जिम्मेवारी दी गई है इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए और बसंत सोरेन इस मसले की समस्या के समाधान में कितने कामयाब होते हैं आने वाला वक्त बतला पाएगा। हालांकि जमशेदपुर से अब भी जेएमएम ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। हालांकि कौन प्रत्याशी होंगे 1 से 2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा और प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। पर जिस तरह से गठबंधन की यदि बात करें तो गठबंधन में जेएमएम भी शामिल है, कांग्रेस भी है, राजद है, भाकपा माले हैं। अभी तक यदि गठबंधन की तरफ से बात की जाए तो गठबंधन की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि कौन से प्रत्याशी या फिर कितने फार्मूले में जो गठबंधन के जो लोग हैं वे कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि यदि 7, 5, 1 की बात करें तो उसमें से भी अभी कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके नाम की घोषणा होनी बाकी है। तो अब देखना होगा क्योंकि चौथे चरण से झारखंड में 14 लोकसभा के लिए मतदान शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल संदीप, देखिए, इस बात सिर्फ नाराजगी तक ही सीमित नहीं है। पार्टी के लोग ही अब बगावती तेवर में नजर आ रहे हैं और लोबिन हेम्ब्रम ने जिस तरह से कल्पना सोरेन को लेकर बयान दिया है इसका नुकसान हो सकता है और वजह यही है कि जल्द से जल्द इस डैमेज को कंट्रोल करना होगा।
सही कहा, क्योंकि जिस तरह के जेएमएम में देखा गया है पिछले दिनों, चाहे सीता सोरेन की बात करें, वो जेएमएम छोड़कर आखिर बीजेपी में शामिल हो गई है और बीजेपी ने उन्हें दुमका से प्रत्याशी भी घोषित कर दिया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नुकसान, या फिर दुमका में कितना इस लोकसभा चुनाव में वो टक्कर दे पाएंगे। चाहे यदि जेएमएम की बात करें तो वहां से नलिन सोरेन को प्रत्याशी बनाया गया है और दोनों ही एक ही पार्टी से हैं। हालांकि अब सीता सोरेन जेएमएम छोड़कर बीजेपी का दामन थाम ली है, तो कहीं ना कहीं जो पार्टी का सपोर्ट रहा है सीता सोरेन को, तो पार्टी के अलावे भी कई ऐसे वोटर होंगे जो उनको अब भी वोट करेंगे। हालांकि अब देखना होगा, इसके अलावे भी कई पेच जेएमएम के पार्टी में देखने को मिल रही है। चाहे लोबिन हेम्ब्रोम की बात करें, क्योंकि शुरू से ही लोबिन हेम्ब्रोम अपनी बातों को लेकर मंच पे या फिर सार्वजनिक जगहों पर शुरू से ही मुखर नजर आए हैं, जहां पे भी उनको कुछ कमी बेसी या फिर जेएमएम के खिलाफ या फिर जो यहाँ के झारखंडी हैं उनके खिलाफ कुछ दिखता है तो वह बेबाक तरीके से अपनी आवाज को उठाने में पीछे नहीं हटते हैं। यही वजह है कि कल्पना सोरेन को लेके भी उन्होंने जो बयान दिया है, उसके बाद एक बार जेएमएम ने इसे कैसे कंट्रोल किया जाए इसकी जिम्मेवारी बसंत सोरेन को दिया है। और देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में बसंत सोरेन इन सभी चीजों को या जो स्थिति बनी है उन चीजों को कैसे समाधान कर पाते हैं। यदि समाधान नहीं होता है तो जेएमएम के लिए कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव में बिल्कुल संदीप, और देखिए जिस तरह से लोबिन हेम्ब्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बयान दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि वो बसंत सोरेन से भी नाराज है, क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम का साफ कहना है कि हेमंत सोरेन के बाद अगर जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी तो वो बसंत सोरेन है। जिस तरह से कार्यकारी अध्यक्ष थे हेमंत सोरेन, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनके जेल जाने के बाद जो कमान एक तरफ से पार्टी की देखी जाए तो कल्पना सोरेन के हाथों में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि अब तक यदि बात करें तो कई ऐसे बड़े सभाएं हुए हैं जहां पे जेएमएम का प्रतिनिधित्व कल्पना सोरेन ने किया है और इसको लेके भी कहीं ना कहीं पार्टी में अंतर कलह चल रही है। कुछ लोग इसको लेके भी अपनी जो चिंता है वो जाहिर की है, चाहे लोबिन हेम्ब्रोम की बात करें या फिर विपक्ष की भी बात करें। हालांकि देखना होगा कि आगे इन सभी चीजों को कैसे समय रहते सुधार लिया जाता है, नहीं तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जेएमएम को भी नुकसान इन सभी बिल्कुल संदीप, और समय रहते सब कुछ ठीक करना होगा। फिलहाल देखना होगा कि बसंत सोरेन किस तरह से नाराज पार्टी के नेताओं को मनाते हैं। बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए।